चलिए साथियों, आज अपन ऑक्सीजन ऋण के बारे में बात करेंगे। तो हम आज विस्तार से देखते हैं ऑक्सीजन ऋण। साथियों, ऑक्सीजन ऋण क्या है, इसके बारे में समझते हैं कि जब हम कोई तेज गति से कार्य करते हैं और हमारा श्वास तेज गति से चलने लगता है, लेकिन कार्य समाप्त होने से कुछ समय बाद भी हमारा श्वास तेजी से चलता रहता है। तो साथियों, ऑक्सीजन ऋण क्या है, इसके बारे में हम देख रहे हैं कि जब अपन कोई कार्य करते हैं, खेलते हैं या कोई तेज कार्य दौड़ लगाते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारे तेजी से श्वास लेते हैं और बार बार तेजी से श्वास लेते हैं। लेकिन दौड़ जैसे अपन करते हैं, तेज गति से दौड़ करते हैं, दौड़ करने के बाद भी, दौड़ पूरी हो जाने के बाद भी हमारी हृदय गति यानी कि श्वास तेजी से चलता रहता है। अपन जो है तेजी से श्वास लेते हैं, बार बार श्वास लेते हैं। तो कार्य रुक जाने के बाद भी जो श्वास लेते हैं, वो ही ऑक्सीजन ऋण है। तो इसके बारे में विस्तार से देखते हैं कि हमारा जो श्वास तेज गति से गति से चलने लगते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने के कुछ समय बाद भी हमारा जो श्वास है वह तेजी से चलता रहता है। हम तेजी से श्वास लेते रहते हैं और बाद में और क्या होता है कि और बाद में श्वास सामान्य हो जाता है कुछ समय बाद। तो हम तेजी से श्वास लेते हैं, लेकिन बाद में श्वास जो होता है सामान्य हो जाता है। इसे एक्सेस पोस्ट एक्साइन ऑक्सीजन कंडेप्शन कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, एक्सेस पोस्ट एक्ट साइन ऑक्सीजन कंडेप्शन कहा जाता है इस चीज को। कि अपन कार्य करने के बाद, रुक जाने के बाद, दौड़ करते हैं तो उसके बाद रुक जाने के बाद भी हम जो है तेज गति से श्वास लेते रहते हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं, एक्सेस पोस्ट एक्ट साइन ऑक्सीजन कंडेप्शन कहा जाता है। आगे हैं कि कार्य रोकने के बाद भी श्वास तेजी से चलता है, उस समय जो ऑक्सीजन ऋण बचा हुआ होता है वह पूरा होता है। तो ऑक्सीजन ऋण हम मुख्य रूप से उसे कहते हैं कि हमारा कार्य रुक जाता है, अपन रुक जाते हैं, लेकिन फिर भी हम श्वास लेते रहते हैं। वो क्यों लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ऋण बचा हुआ होता है, वो इस कारण से वो पूरा हो जाता है और उसके बाद में रुक जाते हैं, जिसे ऑक्सीजन ऋण या ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। और इसे बाई साइकिल अर्गोमीटर से इसको मापा जाता है। और इसका माप किससे किया जाता है, मापन किससे किया जाता है, मापन बाई साइकिल आर्गोमीटर से इसको मापा जाता है। ऑक्सीजन ऋण को मापने की इकाई क्या है, किस द्वारा मापा जाता है, क्या पैमाना है, तो उसका पैमाना क्या है, बाई साइकिल आर्गोमीटर से मापा जाता है। आगे की तेजी से कार्य करने के कारण मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब क्या, अपने शरीर के अंदर एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी की आवश्यकता किस प्रकार होती है कि अपन जो कार्य करते हैं, मायोग्लोबिन के द्वारा जो ऑक्सीजन अंगों में पहुंचता है, अपने शरीर में पहुंचता है, मांसपेशियों में पहुंचता है, उससे अपन कार्य करते हैं। लेकिन जब अधिक कार्य करते हैं तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो हमें मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और फिर हमारे शरीर में तेजी से श्वास लेते हैं और ये पूर्ति होने के बाद हम कार्य करते हैं। तेजी से कार्य करने के कारण मायोग्लोबिन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसे पुनः रूप में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है, तो वो पूर्ति कार्य समाप्त होने के बाद पूरा होता है। और हमें साथ के साथ हमें ऑक्सीजन पूरी नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, कार्य समाप्ति के बाद भी तेजी से श्वास लेते रहते हैं और श्वास लेने के बाद हम उसकी पूर्ति करते हैं। और मायोग्लोबिन मांसपेशियों में होता है और कार्य समाप्त होने के बाद श्वास की अवस्था सामान्य हो जाती है। इस प्रकार ये ऑक्सीजन ऋण होता है। आगे के ऑक्सीजन ऋण की जो खोज की 1922 में अर्थवोल्ड विवियन हिल ने की थी। ऑक्सीजन ऋण की खोज कब की, 1922 में अर्थवोल्ड विवियन हिल ने इसकी खोज की।
अगला है ऑक्सीजन ऋण को जो अवस्थाएं हैं वो विराम और क्षतिपूर्ति अवस्था होती है। एक तो क्षतिपूर्ति अवस्था, एक विराम अवस्था नामक दो अवस्थाओं में इसका मापन किया जाता है। ये मापन की दो अवस्था होती है ऑक्सीजन ऋण की मापन। इसकी मात्रा उपयोग में ली गई ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है और इसकी जो मात्रा होती है अपन ने ऑक्सीजन जितना काम में लिया उससे अधिक मात्राएं होती है। अगला है कि ऑक्सीजन ऋण की खोज विवियन हिल को नोबेल पुरस्कार मिला था। ये जो ऑक्सीजन ऋण की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था विवियन हिल, इसको ऑक्सीजन खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये कितने प्रकार के? ये दो प्रकार से पाए जाते हैं। एक तो होता है लैक्टिक एसिड के साथ ऑक्सीजन ऋण। एक तो लैक्टिक एसिड के साथ ऑक्सीजन ऋण होता है। का इसमें क्या होता है देखते हैं कि कार्य करने के बाद लैक्टिक एसिड हमारे मांसपेशियों में अंगों में जम जाता है और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन से ग्लूकोजन संश्लेषण में पायरुवियल अम्ल बनकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर उसको क्या लैक्टिक एसिड को हटाते हैं। कैसे हटाते हैं? ऑक्सीजन से ग्लाइकोजन संश्लेषण से क्या होता है पायरुवीन अम्ल बनता है में बदलता है और इसमें बदल कर ये क्या करता है जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और फिर लैक्टिक एसिड को हटा देता है। दूसरा है बिना लैक्टिक एसिड के ऑक्सीजन ऋण। एक तो लैक्टिक एसिड के साथ ऑक्सीजन ऋण था, एक बिना लैक्टिक एसिड के भी ऑक्सीजन ऋण होता है। वो क्या होता है? इसमें क्या है एटीपी और क्रिएटिन फास्फेट खेल क्रिया के बाद विखंडित हो जाते हैं, यानी कि वो अलग हो जाते हैं। एटीपी और क्रिएटिन फास्फेट खेल क्रिया के बाद क्या हो जाता है? विखंडित हो जाते हैं दोनों और ये एडीपी बन जाता है। एटीपी क्रिएटिन फास्फेट क्या बन जाता है? एडीपी बन जाता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऋण में अधिक ऑक्सीजन लेकर एडीपी वापस क्या बन जाती है? एटीपी बन जाती है। एडीपी से वापस क्या बन जाती है? एटीपी बन जाती है। कब बनती है? जब वो वापस अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं तो वापस ये अपनी अवस्था में आ जाती है। तो साथियों आज का था ये ऑक्सीजन ऋण एक महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसको अपन ने आज पूरा किया। कल और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।